अरे दिनेश, कितने चक्कर काटोगे रसोई के तुम एक नींबू पानी लाने के लिए? एक बार में कोई चीज करता ही नहीं है। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। जब 5 बार दौड़ाया ना तुम्हें, तब जाकर सही बना कर लाए हो। ईश्वर ने इंसान को बुद्धि और सामर्थ्य इसलिए दिया है ताकि वो अपने कामों के लिए दूसरे पर आश्रित ना रहे। इंसान को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। रुको, इधर आ। देखो, स्वामी जी की भक्त हूं मैं। आज उनके प्रवचन ने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए आज तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी। धन्यवाद मालकिन। ठीक है, जाओ। ये क्या किया माँ जी आपने? मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूंगी? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। मैं भी नहीं चाहूंगी कि मेरी बहू किसी दूसरे का काम करे। देखो बहू, सबको अपना अपना काम खुद करना चाहिए। स्वामी जी भी तो प्रवचन में यही कह रहे हैं। सबको ना, समझ गई माँ जी। आ रही है मनहूसों की जोड़ी। हाँ तो लिखो झाड़ू पोछा। ये सब क्या है दिव्या? मामा जी, आज नौकर छुट्टी पे है ना, तो घर का सारा काम आज मुझे, आपको और माँ जी को ही करना पड़ेगा। हम लोग भी तो इस घर में रहते हैं बहन जी। हाँ हाँ बहन जी, हमें भी तो कोई काम दीजिए। अरे नहीं नहीं, मेरे शामियाने में मेरे समधी समधन जी काम करे? नहीं नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर हमें अच्छा लगेगा बहन जी। अब क्या करें, आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। आइए ना, आइए बैठिए। तो लिखो ना। देखो, बाजार से साग सब्जी और सामान लाना। चाचा जी, इसी बहाने बाहर भी घूम लेंगे। अब लिखो, खाना बनाना, झाड़ू पोछा और बर्तन। माँ जी, मैं कर लेती, मगर आपने मुझे मेरा कमरा और अलमारी साफ करने का काम दिया है, जिसमें पूरा दिन जाएगा, तो फिर ये काम चाची जी कर लेंगी। इतना काम समधन जी? अरे बहन जी, क्यों नहीं? दिव्या, हाँ? अब मुझे तो सबसे लल्लन टाप काम एक ही आता है, अब पेड़ पौधों में पानी देना। और माँ जी, सबसे भारी काम करेंगी आप, स्वामी जी के उपदेश सुनना। जैसे आज आपने हम सबको स्वामी जी का उपदेश सिखाया कि हर इंसान के लिए उसका कर्म ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। अब ठीक है। आप अभी तक यही कर रही हैं? आप इतना धीरे धीरे काम करेंगी तो आपका सारा काम कैसे खत्म होगा? अभी आपको खाना बनाना है, बर्तन करने हैं, आप थोड़ा जल्दी जल्दी काम करिए ना। अभी कर देते हैं बेटा।
कनु, 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 क्या हुआ बहन जी? आप ठहरिए, मैं भी बताती हूँ। कनु, हाँ माँ जी। जी ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम नहीं कर सकती थी ये काम? वो माँ जी, मैं अपने कमरे की अलमारी जमा रही थी और चाची जी ने खुद ही कहा था कि वो कपड़े धोएंगी। अरे पर समधन जी हाथ से कपड़े धो रही हैं। वॉशिंग मशीन खराब है ना। अरे कोई बात नहीं बहन जी, कर लेंगे हम। अरे क्या बात कर रहे हैं, कैसे कोई बात नहीं है? आपकी उम्र का तो ख्याल रखना चाहिए था ना इसको। क्या बताऊं मैं आपको, तंग आ चुकी हूं मैं इसे समझा समझा कर। आप ये सब रहने दीजिए, आप चलिए, आइए। बहन जी बस थोड़ा ही काम बाकी है, कर लेती हूँ। क्या बताऊं मैं समधन जी आपको, आप इतनी अच्छी है ना, मेरे इस शामियाने में अच्छाई की चमक को दुगना कर दिया है आपकी मौजूदगी ने। चलिए अब ये काम जल्दी से निपटा दीजिए, स्वामी जी का प्रवचन शुरू होने वाला है। दोनों समधन साथ में बैठकर सुनेंगे। हाँ? अच्छा। माँ जी मैं तो बस मैं तुम्हारी सारी कारस्तानी समझती हूँ। सर्दी के मौसम में एक बूढ़ी औरत से पानी में हाथ डालने का काम करवा रही हो तुम। अगर वो बीमार पड़ गई तो? ऊपर से तुमने ये भी नहीं सोचा कि वो रस्सी कितनी कमजोर है। अगर वो टूट गई तो? धुले धुलाए सारे कपड़े नीचे गिरकर खराब हो जाएंगे और बेचारी को वापस धोने पड़ेंगे। अरे वंदना जी। अरे आप आ गए, सब्जी लाया? हाँ, सब्जी कन्नू बिटिया को दे दी और आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ चले आए। लेकिन ये सब क्या? क्या है ना, एक तो वो कपड़े धोने की मशीन खराब हो गई और फिर बाकी घर वालों को अपने काम से फुर्सत कहाँ, तो हमने सोचा चलो हम ही कपड़े धो देते हैं। अच्छा किया, चलिए हम भी आपका साथ दे देते हैं। अरे आप? आपको याद है ना, जब हमारी शादी हुई थी तो हम दोनों मिलकर साथ साथ काम करते थे, तो काम कितनी जल्दी खत्म हो जाता था। लाइए लाइए, मैं भी करता लाइए। कितनी ढीठ और बेशर्म है ये। चाहे कितना काम करा लो, कितनी भी हालत खराब हो जाए, मगर जाने का नाम नहीं लेगी। इसे यहाँ से भगाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कन्नू। कुछ ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अभी तो दादी के पैरों में तेल की मालिश करना बाकी है।
तेल से अच्छा हथियार और क्या हो सकता है? तेल देखो और तेल की धार देखो। सही कहते हैं हमारे इटावा में कि तेल बड़े काम की चीज है। खाना बनाने के लिए, सिर पे लगाने के लिए, मालिश करने के लिए, हड्डी तोड़ने के लिए और उसको नीचे गिराने के काम भी आता है। कैसी है चाची जी? बहुत थक गई होंगी ना? अरे नहीं बेटा, बस थोड़ा सा। मैं तो बहुत थक गई हूँ। अभी तो दादी जी के पैरों पे तेल की मालिश भी करनी है। चाची जी, आप मेरे कमरे से तेल की प्लास्टिक की बोतल ले आएंगी क्या? ठीक है बेटा। अब आएगा मजा जब टूटी हुई बोतल से तेल निकलकर गिरेगा और उस पर फिसल कर गिरेंगी मेरी प्यारी चाची जी। ये लीजिए बेटा। चाची जी, मुझे थोड़ा काम है, तो क्या आप दादी जी के पैरों की तेल की मालिश कर देंगी? ठीक है बेटा। चलो दीदी, आपको मैं टीवी पे ऐसा लल्लन टॉप प्रोग्राम दिखाऊंगा कि हंसते हंसते तुम्हारा पेट दुख जाएगा। क्यों? ऐसा प्रोग्राम क्यों देखूं मैं जिससे मेरा पेट दुखने लगे? उनकी एक एक ज्ञान की बात एक एक लाख के बराबर होती है। वहां तो तेल गिरा होगा। अगर माँ जी फिसल कर गिर गई तो मेरी खैर नहीं। लेकिन पहले हंसना भी तो जरूरी है ना दीदी। पहले मैं जाके देखता हूँ। और क्या हुआ? अब मार डाला। अंदर से जान निकली जा रही है मेरी। देखो बच्चों, बाम लगाया है, ठीक हो जाएगा। सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। किसने की है ये घटिया हरकत? माफी चाहती हूँ माँ जी, मुझे नहीं पता था कि देवर जी की सासू माँ के अंदर हम लोगों के लिए इतनी नफरत है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ये आप क्या कह रही हैं बेटा? ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। मंद बुद्धि औरत की तरह चारों तरफ तेल गिरा दिया। अंधी है क्या जो आपको अपने हाथों से गिरते हुए तेल तक नहीं दिखाई दिया? बस करो। अगर समधन जी मंद बुद्धि है, हर काम में गलती करती है, तो तुम क्या कर रही हो? तुम्हें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। बहन जी, हमको अब जले पर नमक मत छिड़किए। आपकी वजह से आज मुझे सुनना पड़ रहा है। अब तो आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ना? समधन जी, आप कुछ मत करिए, रहने दीजिए। यहाँ मेरा भाई दर्द से तड़प रहा है। उसकी तकलीफ आप नहीं, सिर्फ उसकी बहन ही समझ सकती है। अरे भगवान के लिए आप हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए।
होटल में छेद करने से पहले अपने दिमाग के छेद को बंद कर लेना चाहिए। लेकिन माँ जी, ये तो मैंने उन्हें घायल करने के लिए किया था। मुझे क्या पता था कि आज का दिन मामा जी के लिए खराब है। जो कुछ हुआ वो हुआ, आगे से ख्याल रखना और जाल ऐसा बुनो कि जिसमें शिकार फंसे और कोई नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।